नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। आठ कर्म का चैप्टर हम लोगों ने कल शुरू करा था, है ना। कल हम लोगों ने ये देखा था कि कर्म किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म? कि जो अपनी आत्मा का, माने जो हमारा असली स्वभाव प्रकट ना होने दे, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। अब कल अपन ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी थी कि असली स्वभाव प्रकट होना मतलब क्या, और कर्म कैसे आत्मा के स्वभाव को घात पहुंचाते हैं। और हम कल की थी बात, हमने याद है, अच्छे से समझ में आया था। आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, पर आत्मा का स्वभाव नष्ट ही कर देते हैं। आत्मा को चेतन से जड़ बना देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था। आगे, अब ये कर्म मुख्य रूप से आ, तीन भाग में बांटे जाते हैं, कहे जाते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसमें नो कर्म नहीं लिखा है, अपन थोड़ी नो कर्म की भी चर्चा करते हैं। ठीक है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म मतलब आत्मा से संबंध रखने वाले ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्म। पौद्गलिक कर्म मतलब एक्चुअल उद्गल वर्गणाओं से बने हुए ये कर्म होते हैं। हमने जब छह द्रव्य पढ़ा था, तब का याद है आपको? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये जो कर्म होते हैं ना, कर्म, ये कर्म भी एक द्रव्य है। रुचि आंटी, कौन से द्रव्य है ये है पुद्गल द्रव्य। कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य। जैसे हम कौन से द्रव्य है दिव्यांश? अपन कौन से द्रव्य है? बोलो। और हम अपन कौन है? जीव है। बढ़िया। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य है कौन? कर्म। तो कौन से कर्म पुद्गल द्रव्य की? जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी, वेदनी, अंतरायु, नाम गोत्र, ये क्या है? पौद्गलिक कर्म। जब भी तो एक ऐसा बोलते हैं ना, कर्म आकर के आत्मा से बंधे। अब बंधेंगे कैसे? कि वो पौद्गलिक है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों चीजें पाई जाती है, इसलिए उसको पुद्गल कहा कहते हैं। ठीक है। तो ये द्रव्य कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इन आठों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हुई द्रव्य कर्म की बात। भाव कर्म क्या होते हैं? कि जिन भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, वे भाव भाव कर्म कहलाते हैं। कौन कौन से भावों से होता है? मोह, राग, द्वेष। ये तीन ही भाव है जो कर्मों का आश्रय और बंद करते हैं। ये अपन ने सात तत्वों में पढ़ा था। सात तत्वों में पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? चौथी ढाल में भी देखा था, तीसरी ढाल में देखा था, और दूसरी ढाल में भी सात तत्व संबंधी भूल थी कि आज मोह राग द्वेष करने से आश्रव होता है, बंद होता है, और मोह राग द्वेष का अभाव होने से, कम होने से संवर, निर्जरा, मोक्ष होते हैं। है ना। तो ये भाव कर्म किससे बोलते हैं? मोह राग द्वेष रूपी जो भाव, अब ये भाव आत्मा में होते हैं। देखो, ये जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये आत्मा में नहीं होती, ये तो बाहर से आकर के आत्मा से जुड़ते हैं। डिफरेंस समझना ध्यान से ध्रुव। ये जो द्रव्य कर्म है ना, ये आत्मा में नहीं पाए जाते, ये तो बाहर की प्रॉपर्टी है। बाहर के कुछ लोग, मेहमान हैं, जो हमारे इनविटेशन पे हमसे आकर के मिलते हैं, जुड़ते हैं। आपको पता है, आप जिस कमरे में बैठे हो ना ध्रुव भाई,
आप जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में कितने सारे कर्म है मालूम है आपको? कौन इसका आंसर देगा बताओ। जिस कमरे में आप लोग बैठे हो, उस कमरे में अभी, क्योंकि कर्म तो पौद्गलिक होते, खुदगल होता है, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस भी होती है। तो वो आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर कितने कर्म है, बोलो दिव्या। सर अनंत। हाँ, कितने अनंत कर्म। और आत्मा से कितने कर्म जुड़ते हैं? अनंत के अनंत ही जुड़ जाते हैं क्या? कि नहीं, अनंत नहीं जुड़ते, कुछ ही जुड़ते हैं। अभी हम जिस रूम में बैठे हैं ना, यहाँ पे अनंत कारमान वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक। पर आत्मा से कुछ ही जुड़ते हैं, आत्मा से कुछ का ही संबंध होता है। अब वो संबंध होता कैसे है? कि भाव कर्मों से। भाव कर्म मतलब कौन कौन से? मोह, राग और बोलो तीसरा, द्वेष। ये कर्म के आश्रव और बंध के मूल कारण है। क्या है मूल कारण? मोह, राग और द्वेष। ठीक है, चलो समझ में आया। ये हुए भाव कर्म, मोह राग द्वेष रूपी भाव, जिस वजह से कर्मों का बंधन होता है। अब तीसरी बात, ये नौ कर्म क्या होते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये नौ कर्म कौन होते हैं भाई? किसी को कुछ आइडिया है? पहले सुना है नौ कर्म कुछ होते हैं, ऐसा शब्द सुना है पहले? नौ कर्म मतलब, बोलो आराम। नौ कर्म क्या? भैया नौकर्म शरीर, अपने शरीर से रिलेटेड होते हैं। शरीर से। और इनका काम क्या रहता है? अ, ये वो याद नहीं आ चलो बोलो आराध्या, नौ कर्म करते क्या है? नौ कर्म जो हमने कर्म बांधे उनका फल देने में सहायक होते हैं। वेरी नाइस। जो हमने कर्म बांधे हैं ना, तो कर्म बांधे तो उनका फल मिलेगा। तो वो जो फल मिलता है, वो फल देने में निमित्त हो पड़ते हैं कौन से? नौ कर्म। उदाहरण उदाहरण देता हूँ आपको। शरीर, शरीर को बोलते हैं नौ कर्म। घर, परिवार, स्त्री, मकान, पुत्र, रुपया, पैसा, ये सब नौ कर्म की कैटेगरी में। क्यों नौ कर्म की कैटेगरी में? कि देखो, डायरेक्ट तो कर्म का फल आत्मा में नहीं मिलता, पर इनके थ्रू कर्मों का फल मिलता है। उदाहरण दूं आपको, नौ कर्म का उदाहरण। दिव्यांश, तुम्हें बुखार आया है कभी? बुखार सही बताओ, तुमको आया है कि शरीर को आया है? ये बुखार तो किस में आया था, जल्दी बोलो। शरीर में आया था, आत्मा में तो नहीं आता है, पक्का है? क्यों नहीं आता? क्योंकि आत्मा में स्पर्श होता ही नहीं है। जब स्पर्श ही नहीं होता है तो ठंडी गर्मी भी नहीं होती है। सिंपल सा लॉजिक है। तब बुखार तो आया शरीर में। अब ध्यान से सुनना, पर उस बुखार को फील किसने करा? बुखार की फीलिंग किसने करी? आत्मा ने करी। ठीक है। और उस बुखार की वजह से दुख हुआ, बुखार की वजह से परेशानी हुई, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। ये ये किस वजह से हुआ पता है आपको? ये हुआ मोह की वजह से। मोह है ना शरीर से, तो आप परेशान हुए। अगर मोह नहीं होता, अच्छा मुझे राज है, अपन ने कल पार्षद भगवान का एग्जाम्पल देखा था। पार्षद भगवान के ऊपर भी कर्म का उदय आया है ना रुचि आंटी? क्या उदय आया था? कि कमठ में उपसर्ग किया था। तो पार्षद भगवान को उस उपसर्ग का ज्ञान हो रहा था कि नहीं? उस उपसर्ग का कुछ पता चल रहा था कि नहीं, कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है? सब पता तो चल रहा था ना। तो वो पता चल रहा था, तो वो जो जान रहा था वो तो था जीव। अब जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा था वो था शरीर, नौ कर्म। ठीक है। उस शरीर पर उपसर्ग हुआ, उस शरीर पर पत्थर बरसे, और कर्मों का फल मिला। किसको मिला? उस जीव को। माने वो शरीर के निमित्त से कर्मों का फल मिला, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो पत्थर बरस नहीं सकते हैं। क्यों, पत्थर आत्मा को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। आत्मा में छूने नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो पत्थर तो शरीर पे ही बरसेंगे, बीमार तो शरीर ही होगा। ध्यान से सुनना, घाटा तो रुपए पैसों का ही होगा। क्यों, आत्मा का कुछ घाटा होता है कि आज तो हम बहुत परेशान हैं, हमसे बात मत करो। क्यों, क्या हो गया? वो हमारे अनंत गुण थे, अब 1 लाख गुण हमारे माइनस हो गए। ऐसा होता है क्या? 1 लाख गुणों की चोरी हो गई, हमारे डाका डल गया। क्यों?
कि आत्मा के गुणों की चोरी नहीं होती है, पर फिर भी 1 लाख रुपए की अगर चोरी हो जाए तो दुख होगा। अब वो दुख क्यों होगा? दुख होगा मोह से, राग से, द्वेष से, भाव कर्म। देखो एक और गजब की बात अच्छी निकल के आ रही है, सुना दूं आपको? ध्यान से सुनना। अगर फास्ट हो रहा हो तो बता देना, अपन स्लो करें। अरहम, ये जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, अंतरा, आयु, नाम, बोध, ये 8 कर्म तो आत्मा को दुखी कर ही नहीं सकते। क्या बोला मैंने, वापस से बोलूं? ये 8 कर्म आत्मा को, आत्मा मतलब हमको, हमें दुखी कर ही नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? कर्म अपने को दुखी नहीं करते? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म हमें दुखी नहीं करते हैं? कभी भी नहीं करते। भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि वो तो यशोधर मुनिराज तो बहुत महान थे, या पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत महान थे, उनकी बात अलग। मैं तो हम सबकी बात कर रहा हूँ। वो नारकी है ना, नारकी नरक में, उसको जो डंडे पड़ रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको भी ये 8 कर्म दुखी नहीं कर रहे हैं। बोलो कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया रुचि आंटी मैंने क्या बोला? ये 8 कर्म हमें दुखी कर रहे कि नहीं कर रहे? ये 8 कर्म अपने को संसार में घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे? 8 कर्मों की वजह से संसार में भटक रहे ना अपन। देखो, आज सिद्ध भगवान के पास 8 कर्म नहीं है, तो सिद्ध भगवान संसार में भटक रहे हैं क्या? बोलो, सिद्ध भगवान भटक रहे हैं संसार में? वो तो नहीं भटक रहे, हम भटक रहे। क्यों? अपने पास में है 8 कर्म। तो चलो अपन पूजा करेंगे। कौन सी पूजा? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। उसके आगे, मैं रागी द्वेषी हो लेता, रागी द्वेषी भाव कर, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। कितना बढ़िया लिखा है। पूजा याद आई? कौन सी पूजा है बताओ? चलो क्विज, क्विज है क्विज। कौन सी पूजा है बोलो रुचि आंटी, याद है पूजा? हम्म, सिद्ध पूजा। सिद्ध पांच पूजा, परमेश्वर। पंच परमेष्टि पूजा। अरे भगवान, चलो अच्छा है मैंने पूछ लिया, मुझे पता तो चला, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। बोलो कौन सी पूजा की लाइन है ये? हाँ, संगीता आंटी बताएंगे, बताइए। बोलिए कौन सी पूजा की लाइन है ये? समुच्चय पूजा। समुच्चय पूजा। अच्छा, बोलो अरम भाई। 10 लक्षण भैया पूजा। देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु कौन है इस पूजन के लेखक? जानत रहा है। ध्यानत राय जी नहीं हाँ है। जान। नहीं है। हाँ चलो मैं ही बताता हूँ। ये पूजन के लेखक है बाबू युगल जी, जिन्होंने, जिसके आप वो पढ़ते हो ना, भव वन में जी भर घूम चुका, उस पूजा की जयमाला ही है। याद आ गया अब? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये वो देवशास गुरु पूजन में जो धूप है, धूप धूप का अष्टक था। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब जड़ कर्म मतलब द्रव्य कर्म। अपने को क्या लगता है ये मोहनी कर्म है, इसकी वजह से हम परेशान। ये ज्ञानवर्णी कर्म है ना दिव्यांश, ये ज्ञानवर्णी कर्म की वजह से मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ। और ये अंतराय कर्म की वजह से तो मैं इतना परेशान हूँ। तो वो ऐसा बोल रहे, सुनो सुनो, ये 8 कर्म आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर। ध्रुव, कितनी गजब बढ़िया बात है कि नहीं? टेंशन फ्री हो जाने की बात बिल्कुल। अब बताओ, कर्मों का डर है क्या? ये डर, कर्म तो आपको कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर सर बोल तो रहे हैं ये कि कर्म आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होने दे रहे। कि सुनो, द्रव्य कर्म तो बेचारे कुछ करते ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, पुद्गल है ना, पुद्गल, तो पुद्गल में ज्ञान होता है क्या आराम? पुद्गल में ज्ञान होता है? आप तो जीव हो, तो आपके पास में तो ज्ञान है। अरे आप में ज्ञान है ना?
क्यों? मम्मी ने रोटी बनाई तो आप रोटी को उठा के कान में डालते हो कि नाक में डालते हो? मुंह में डालते हो। क्यों? क्योंकि आप में ज्ञान है, सीधी सी बात है ना? पर पुद्गल में ज्ञान होता है क्या? मुझे बताओ, पुद्गल में ज्ञान होता है? पुद्गल में ज्ञान होता ही नहीं है। अब ये जो कर्म है ना, ज्ञानावरण, दशनावरण, ये आठों कर्म जीव है कि पुद्गल है? रुचि आंटी बोलो। अभी अपन ने पढ़ा है द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म जीव है कि पुद्गल है? जीव के लिए 1, पुद्गल के लिए 2। बोलो। वीडियो पॉज हो गया? हो गया, चलो। हाँ, पौद्गलिक कर्मण वर्गणाएं है कि, मतलब ये आठों कर्म पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक है इसका मतलब इन आठों कर्मों में कुछ ज्ञान है? कुछ ज्ञान है क्या? ये कर्म कुछ प्लानिंग करते हैं क्या कि चलो आज अरहम के पास अपन चलते हैं और इसको भयानक वाला ज्ञानावरणी का फल देते हैं अपन, तो ये जो पढ़े सब भूल जाए, ऐसा होता है? कर्म ऐसी प्लानिंग करते होंगे क्या? हाँ, ये एग्जाम में सब याद करके जाए और लिखते टाइम इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। क्यों? नहीं, ये कर्म को ऐसी बुद्धि है ही नहीं, कर्म अजीब है। ओके, चलो अब आगे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये जो मेरी भ्रांति है, ये मिथ्या भ्रांति है। भ्रांति मतलब पता है आपको? भ्रांति क्या होता है? भ्रांति मतलब पता है? नहीं पता? डाउट मतलब पता है? डाउट, डाउट तो करेक्ट शब्द नहीं हो सकता। कंफ्यूजन। हाँ, जैसे कि आप अंधेरे में थे और आपको कुछ सांप जैसा दिखा, तो आप एकदम से डर गए, रोने लगे, तो मम्मी ने लाइट चालू करी, तो लाइट चालू करी तो क्या पता चला? अरे सांप नहीं था, क्या था? रस्सी है। तो ये आपने सांप को, रस्सी को सांप मान लिया, तो ये क्या था? ये हमारी भ्रांति थी, अब दूर हो गई। समझ में आया? मतलब हमारी गलत सोच थी, हमने उल्टा मान रखा था, वो सांप नहीं था, वो तो रस्सी है। ऐसे ही ये जड़ कर्म, ये आठों कर्म हमें संसार में, हाँ भ्रम, बढ़िया, भ्रम, रॉन्ग बिलीफ, धन्यवाद आप सभी का। ये आठों कर्म हमें संसार में भटका रहे हैं। ये हमारी जो मान्यता है ना दिव्यांश, हमारी जो ऐसी सोच है, ये बिल्कुल गलत है, झूठी है। कि क्या बात कर रहे हो सर, कर्म ही तो भटका रहे कि नहीं? ये जो अगले लिखा ना, भाव कर्म, इस वजह से भटक रहे संसार में। भाव कर्म माने मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष आपको संसार में घुमा रहा है। ये इतनी बढ़िया, मुझे इतनी सारी बातें आ रही है अभी अंदर से, ऐसी इच्छा हो रही कि इसकी खूब घुटाई करूं। कर दूं घुटाई? चलो आज अपन थोड़ी घुटाई करते हैं। सुनो, अब ध्यान से सुनना भैया। दिव्यांश, अब क्या है कि जिनके वीडियो चालू रहते हैं उनका ही नाम ले लेता हूं मैं, बाकी सब अपना अपने ऊपर लगाते जाना। सुनना ध्यान से। अब 6 ढाला पढ़ी थी अपन लोगों ने। 6 ढाला की पहली ढाल, संसार परिभ्रमण का कारण। क्या कारण बताया दौलत राम जी ने? यह जीव संसार में क्यों भटक रहा है? वजह क्या है? कि ये जीव के संसार में भटकने की सबसे मूल, सबसे मेन वजह है कि यह रात में खाना खाता है। क्यों? हाँ, ये भगवान के दर्शन नहीं करता है इसलिए। हाँ, ये रात में देर तक जागता है इसलिए। हाँ, ये बिना छना पानी पीता है इसलिए। अभी देखो, मैं बहुत खतरनाक खतरनाक बातें बोल रहा हूँ, संभल के सुनना सब लोग। बोलो बच्चों, ये जीव संसार में क्यों घूम रहा है? दौलत राम जी ने क्या लिखा? अनादिकाल से इस जीव ने बिना छना पानी पिया, इसलिए ये संसार में घूम रहा है। क्यों? क्यों घूम रहा है संसार में? मोह महामद पियो अनादि, भूल, 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 किसको भूला? हाँ, कि इसने 6 ढाला याद नहीं करी ना, ये इसलिए संसार में घूम रहा है। क्यों आराध्या? अरे 6 ढाला को याद नहीं करना है, अपने आप को याद रखना है बस। अब अपने आप को नहीं भूलना मतलब मोह राग द्वेष नहीं करना।
भूल आपको भर मत, अपने आप को भूल करके संसार में घुमा। कितनी बढ़िया बात है। 8 कर्मों की वजह से संसार में नहीं घूम रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर से बाउंसर जा रही है? क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? ध्रुव, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलो, पर तुमको तो पता है अपने को थोड़ा थोड़ा ही समझना है, पूरा तो समझना ही नहीं है। तो पूरा समझ लोगे तो फिर क्लास कौन लेगा? क्लास तो मुझे लेनी है ना, तो तुम लोग को तो थोड़ा थोड़ा ही समझना पड़ेगा। चलो वापस से, यह जीव संसार में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? 8 कर्मों की वजह से भटक रहा है क्या? तो दौलत राम जी ने एक लाइन में उत्तर दे दिया कि ये 8 कर्मों की वजह से नहीं भटक रहा है, मोह की वजह से भटक रहा है। मोह महामत पियो अनादि। और ये मोह है क्या? मोह मतलब भाव कर, मोह राग द्वेष। ये है क्या? कि ये मोह की वजह से कि अपने आप को ही नहीं पहचानता है और अपने को भूल करके संसार में भटक रहा है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब मुझे संसार से भटकने से बचना है रुचि आंटी। अब मुझे संसार में और नहीं रहना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8 कर्मों का नाश करना पड़ेगा क्या? कितने लोगों को लग रहा है कि सर अगर आपको संसार में नहीं घूमना है ना, तो आप 8 कर्मों के नाश नाश करो, तो आप संसार से बच जाओगे? बोलो भाई। और मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरा उत्तर सुनना। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 8 कर्म का नाश तो करना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? कि सुनो, मोह राग द्वेष नहीं करना है बस। आप भाव कर्म पे फोकस करो, क्योंकि द्रव्य कर्म पे आपकी चलने ही नहीं वाली है। आप जीव एक इंडिपेंडेंट द्रव्य हो, बराबर? आप एक स्वतंत्र द्रव्य हो ना, जीव। और ये जो 8 कर्म है, ये अलग स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता है क्या? कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप एक एक कर्म को पकड़ पकड़ के अपनी आत्मा से बाहर नहीं फेंक सकते हो। तो फिर आप क्या कर सकते हो? कि हम मोह राग द्वेष नहीं कर सकते, ये अपने हाथ में है। और संसार में घूमने की मूल वजह भी मोह राग द्वेष है। अब जब परिणति होती है जड़ की, परिणति होती है जड़ की मतलब नौकर। हाँ, अब शरीर में बुखार आया, तो शरीर में बुखार आया तो परिणमन किसमें हुआ? शरीर में हुआ कि आत्मा में हुआ? बोलो, शरीर में हुआ। अब दुखी कौन हुआ? दुखी आत्मा हुआ। क्यों हुआ? मोह राग द्वेष की वजह से दुखी हुआ। तो 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 सुनना अब ध्यान से वापस। आत्मा को दुखी किसने करा? बुखार ने दुखी करा, बरसात ने दुखी करा। बोलो जल्दी। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर ने दुखी करा। कि ये फ्रैक्चर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हड्डी टूट जाना, बुखार आ जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, ये सब तो नो कर्म है। और नो कर्म तो खाली निमित्त है, निमित्त। मूल मूल तो स्वयं की मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीयूष जी, कठिन तो नहीं जा रहा है, सरल है बहुत बात। लॉजिकल बातें देखो, अपन इसमें कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, टोटल लॉजिकल बातें हैं। मोह राग द्वेष, ये तीनों करना किसके हाथ में है? ये तो अपने हाथ में। जैसे यशोधर मुनिराज, कहानी सब लोगों ने सुनी है यशोधर मुनिराज की। श्रेणिक महाराज ने उनके गले में माला पहनाई थी, है ना? काय की माला थी? गेंदे के फूल की माला थी क्या? कि गुलाब का फूल? गुलाब के फूल की नहीं, क्या होता है? हाँ, गुलाब। गुलाब की काय की माला थी? कि माला नहीं थी भैया, उठो, सांप था, सांप। ठीक है, सांप था। तो ये सांप यशोधर मुनिराज के गले में श्रेणिक ने डाला। तो इस पे तो यशोधर मुनिराज का कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो तो ध्यान में थे। ना वो सांप को ला सकते थे, श्रेणिक को रोक सकते थे, या सांप को हटा सकते। इस पे उनका तो कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, पर इस पे उनका टोटल कंट्रोल था कि अब सांप तो डल चुका है, अब इस कंडीशन में हम आश्रव बंद करें या संवर्ध विजरा करें। इस पे टोटल यशोधर मुनिराज का कंट्रोल था। कैसे था? कि उन्होंने मोह राग द्वेष नहीं करा, तो उनके आश्रव बंद नहीं होकर के
संवर निर्जरा हुई। समझ में आया क्या? यशोधर मुनिराज ने मोहराग द्वेष नहीं करा। मोहराग द्वेष नहीं करा मतलब भाव कर्म से वो बचे, तो द्रव्य कर्म अपने आप चले गए। उन्होंने द्रव्य कर्म को उठा करके बाहर नहीं करा, उन्होंने नौ कर्म को भी दूर नहीं करा। कितनी गजब की बात आई। सुनो, नौ कर्मों को भी दूर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोक्ष जाने में उपसर्ग बाधा डालते कि नहीं डालते? मोक्ष जाने में, प्रश्न समझ में आया मेरा? मोक्ष जाने में उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग, ये उपसर्ग बाधा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? कि अगर मोक्ष जाने में उपसर्ग बाधा डाल रहे होते ना, तो पार्श्वनाथ भगवान का तो मोक्ष ही नहीं हो सकता था, यशोधर मुनिराज का तो मोक्ष ही नहीं होता। और ऐसे कितने ही मुनिराज है जिनके ऊपर उपसर्ग हुए थे, फिर भी इन्होंने संवर निर्जरा कर ली। कैसे कर ली? कि मोह राग द्वेष नहीं करा। अब मोह राग द्वेष को मैं ज्यादा खोल नहीं रहा हूँ, वो आप सब लोग पढ़ चुके हो। मोह राग द्वेष क्या क्या होता है? मोह मतलब क्या? शरीर को अपना नहीं माना, ये शरीर को अपना माना ही नहीं। अब जब शरीर ही मैं नहीं हूं, तो ये जिसके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं तो मैं क्यों दुखी हूं? इसके ऊपर सांप डल रहा है तो मैं क्यों दुखी हूं? मैं क्यों सांप डालने वाले से द्वेष करूं? और मैं क्यों सांप हटाने वाले से राग करूं? समझ में आए? कितना सिंपल और कितना बढ़िया लॉजिक है ये। अरहम, अब बताओ ध्रुव, भगवान बनना सरल है कि कठिन है? सरल है, बहुत सरल है। क्यों? कुछ करना ही तो नहीं है। क्यों रुचि आंटी, भगवान बनने के लिए क्या करना है? पार्षद भगवान अपने को संदेश दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। यशोधर मुनिराज मौन रह करके संदेश दे रहे हैं कि भैया कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको जानना है बस। और जान तो आप यूं ही रहे हो, तो आपका स्वभाव है। कितना सरल मोक्ष मार्ग है। समझ में आया भैया बहनों सभी को? क्या? कि द्रव्य कर्म आत्मा से संबंध रखने वाले मतलब जो आकर के आत्मा से बंधते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, वो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और जिन मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव, विकारी भाव, अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है विकारी। विकारी मतलब कि ये मोह राग द्वेष भले हो आत्मा में है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो, ये द्रव्य कर्म तो बाहर की प्रॉपर्टी है ना राहुल? ये 8 कर्म तो बाहर की प्रॉपर्टी है ना, अभी अपन ने पढ़ा। अच्छा, 9 कर्म भी आत्मा के बाहर ही है, पर ये भाव कर्म तो आत्मा में हो रहे हैं, तो ये तो आत्मा के अपने हुए ना। तो उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया उसमें, दिव्यांश। क्या शब्द जोड़ा? कि हाँ, हम मानते हैं कि मोह राग द्वेष आत्मा के भाव है, पर स्वभाव नहीं है। हिताक्षी, ये मोह राग द्वेष ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकारी भाव है। विकारी भाव है मतलब विपरीत भाव है, होते आत्मा में है पर आत्मा का नेचर नहीं है। ठीक है? अरे आत्मा अपने नेचर में रहेगा तो बाहर के कोई कर्म आत्मा में घुस कैसे सकते हैं? इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो विकारी भाव है ये भाव कर्म के साथ। चलो, अब द्रव्य कर्म और नो कर्म तो आप लोग समझ ही गए हो, जिनके निमित्त से कर्मों का फल मिलता है। तो शरीर, पत्नी, परिवार, बच्चा, घर, मोबाइल वगैरह जो जो चीज है। जैसे किसी का मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, किसी के घर में चोरी हो गई, तो अपन बोलते ना, ए इसके पाप का उदय है, इसने इतनी मेहनत से 10 साल मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठे करे और एक रात में सब चोर चुरा कर ले गए, इसका बहुत पाप का उदय। तो ये पाप का उदय कैसे हुआ? कि वो पैसे उसके चोरी हो गए, मतलब वो नो कर्म के थ्रू उसको कर्मों का फल मिला। राइट? समझ में आया? इनके बहुत पाप का उदय। क्यों भैया, क्यों पाप का उदय? ये बहुत बीमार रहते, बहुत असाता का उदय चलता है। तो ये बीमार कौन होता है? शरीर की आत्मा? जो होता तो शरीर है, पर शरीर के निमित्त से फल आत्मा में मिलता है। जैसे शरीर नौकर है, ठीक है, नौकर नहीं,
नो कर्म, तो आप सोचो ये कौन सा नया नो कर्म है, नो कर्म। चलो नेक्स्ट, जल्दी से लास्ट। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म में क्या अंतर है? कि भाव कर्म नष्ट होने पर स्वयं जीव से संबंध छूट जाता है द्रव्य कर्म का। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, देखो वही बात आ गई। भाव कर्म तो जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मोहराग द्वेष तो इसके हाथ में है ना दिव्यांश। भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष तो जीव के ही हाथ में है। उसको उस सिचुएशन में राग करना है कि नहीं, द्वेष करना है, मोह करना है कि समता रखनी है, ये तो जीव के हाथ में। तो इनको नष्ट करने में तो जीव को पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना पड़ेगा भेद विज्ञान से और आगम में बताई विधि द्वारा। पर द्रव्य कर्म को नाश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? क्यों? मोहनी कर्म, आपको पता है मोहनी कर्म सारे कर्मों का राजा कहलाता है, राजा। सभी कर्मों का राजा कौन है? और हम आठों कर्मों का राजा मोहनी कर्म, मोहनी कर्म है ना, ये आठों कर्मों का राजा है, सबसे भयानक खतरनाक लंबा फल देने वाला कर्म है। तब मुझे बताओ, ये मोहनी कर्म का भी नाश जीव को करने की जरूरत है क्या? वो बोला तो जाएगा कि मोह का नाश करो, पर मूल में देखा जाए तो मोहनी कर्म का आप नाश नहीं कर सकते। आप मोहराग द्वेष का भाव करके उस कर्म को संवर निर्जरा कर सकते हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि भाव कर्म नष्ट होने पर द्रव्य कर्म स्वयं जीव से संबंध छोड़ करके चले जाते, स्वयं, कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वयं ही जाते। ठीक है, अब इसकी व्याख्यान बहुत हो सकती है, पर अब मैं ज्यादा इसको खोलूंगा नहीं। थोड़ा अपन अब नॉर्मल लेवल ही रखते क्लास का। पर समझ पा रहे हैं आपको ये डायरेक्शन अपना कहाँ पे जा रहा है? अब अपनी जो पूरी मेहनत चल रही ना, आठों कर्मों का नाश, आठों कर्मों का नाश, ठीक है, कहने में तो आठों ही कर्म आएंगे, पर मूल में आपको चोट किसके ऊपर करनी है? भाव कर्मों के ऊपर, समता रखने पर। हिताक्षी समझ में आया? लेट आई आज थोड़ा। आपको आठों कर्म दुखी करते कि नहीं करते, बोलो? आठ कर्मों से दुखी होती हो? वो बोल रहे आठ कर्म दुखी करते ही नहीं है। आपको पता है अरिहंत भगवान के अभी भी चार कर्म है, बराबर। सिद्ध भगवान के तो आठों ही कर्म नष्ट हो गए, और अरिहंत भगवान के चार कर्म है ना, अघाती कर्म, चार कर्म। तब चार कर्म जैसे अपने अपने ऊपर तो आठ कर्म है, तो अपन 100% दुखी। अरिहंत भगवान के पास चार कर्म है, तो वो 50% दुखी। और सिद्ध भगवान के पास एक भी कर्म नहीं है, तो वो 100% सुखी। ऐसा है क्या? क्यों? अरिहंत भगवान के पास चार है तो आधा तो दुख होगा ना, तो चलो आठ का नहीं है, चार का तो। कि सुनो, अपने पास भी आठ कर्म है ना, तो अपन कर्मों की वजह से भी 0% दुखी। कल मैंने बताया ना कि कर्म रहते हुए भी हमें दुखी नहीं कर सकते। मोह राग द्वेष के भाव है, वो जीव को दुख में निमित्त बनता है। ठीक है, ऐसे पढ़ो कर्मों को, रटने के लिए नहीं पढ़ना। मैंने कल भी बताया था, आत्महित की दृष्टि से स्वाध्याय करना, समस्या लेकर के ग्रंथ खोलना और समाधान लेकर के पूछना। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अभी भी अगर आपको कर्मों का भय लग रहा है ना रुचि आंटी, तो वो कर्मों का भय अब खत्म हो जाना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए हमारी। अभी भी अगर हमको ज्ञानावरणी कर्म का बहुत बहुत डर लग रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, हम तो स्वाध्याय करने बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, और क्या होता है, नींद आ जाती है। हमें तो बहुत ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, दर्शनावरणी का उदय है, हमारा तो बहुत अंतराय का उदय है। जब मंदिर जाने का टाइम आता है, जब कोई ना कोई रिश्तेदार घर में आता है, बहुत अंतराय का उदय है, हम तो परेशान हो गए। अभी अब एक एक कर्म पे मैं बात कर सकता हूँ आगे। थोड़ा चलो इसको ना प्रैक्टिकली लेंगे अपन, आठवें कर्मों का कोशिश करेंगे। क्यों? अंतराय कर्म दुखी करता है कि नहीं? महिलाओं को बहुत समस्या रहती है, हमने तो कितने भाव करे थे,
10 लक्षण में हम खूब पूजा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पर हम मंदिर ही नहीं जा पाए, हमारा अंतराय कर्म से हम दुखी है। कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, अंतराय कर्म दुखी करता ही नहीं है। सच्ची में अगर ये आपको समझ में आ जाएगा ना, आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा जीवन। अरे दूसरों को दोष मत दो, अंतराय कर्म को भी दोष मत दो। दोष किसका है? अरे तुम मोह राग द्वेष से स्वयं दुखी हो रहे हो। मोह राग द्वेष से हम और आप स्वयं दुखी हो रहे हैं, कर्म हमें आकर के दुखी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? शरीर में बहुत पीड़ा है, हम बहुत परेशान है शरीर से, बहुत असाता का उदय चल रहा है, तो ये भैया ये दुख के कारण ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, क्यों खाना खाने से सुख और खाना नहीं खाने से दुख, अगर हम ऐसा माने तो आपने आदिनाथ भगवान की कहानी सुनी है? कितने महीने तक उनको भोजन नहीं मिला? 6 महीने तो उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं करा, चलो, और 7 महीने और 13 दिन, है ना, इतने दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, अंतराय का उदय था। तो वो अंतराय था, तो आदिनाथ भगवान कितने दुखी हुए, चलो बताओ। आदिनाथ भगवान सोचते होंगे कहाँ से दीक्षा ले ली, हाँ, अपन पहले तीर्थंकर है, अपनी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम से कम लोगों को ये सिखा करके आ जाते। जब 80 कृषि सिखाया तो ये भी सिखा देते कि मुनिराज को आहार कैसे देते, अपनी गलती है। अरे कर्मों को दोष नहीं दिया, मोह राग द्वेष नहीं कर, निर्जरा करी। ठीक है, समझ में आया? और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।